क्या आप अपने सामने वाली स्क्रीन पर भरोसा करते हैं? आप मानते हैं कि यह एक दीवार है, एक कांच जो आपकी दुनिया को उनकी दुनिया से अलग करता है। लेकिन हर दीवार में एक दरार होती है और हर जिज्ञासा एक निमंत्रण है कि कुछ पार आ जाए। जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह राक्षसों या भूतों के बारे में नहीं है। यह आपके और आतंक के बीच की दूरी के बारे में है, जो वास्तविक समय में शून्य हो रही है। जब हम समाप्त कर लेंगे तो आप इस स्क्रीन को फिर कभी उसी तरह नहीं देखेंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि यह आपकी रक्षा नहीं कर रही है। यह तो बस उन्हें दिखा रही है कि आप कहाँ हैं। आप कॉलेज में थे, है ना? हर कोई डीप वेब के बारे में फुसफुसा रहा था। यह एक रहस्य की तरह था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में हर कोई जानता था, लेकिन कोई भी सच में नहीं समझता था। आपने डरावनी कहानियां सुनी थीं, किडनैपिंग, हथियारों के चैट रूम, ऐसी चीजें जो आपकी चेतना को हमेशा के लिए दागदार कर सकती हैं। लेकिन डर के साथ एक खिंचाव भी था, है ना? एक धारणा बन रही थी कि यह सिर्फ कहानियां हैं। आपकी कल्पना उस अंधेरे को एक खेल का मैदान बना रही थी। आप जानना चाहते थे, आपको अंदर झांकने की जरूरत थी। यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, यह एक आंतरिक शक्ति थी। यह महसूस करना कि आपके अंदर की दुनिया बाहर की किसी भी चीज से ज्यादा वास्तविक है। आप पहले से ही वह व्यक्ति थे जो उस दरवाजे को खोलने जा रहा था, बस आपको पता नहीं था। यह एहसास ही तो चाबी थी, वह चयन जो आपने अपने दिमाग में पहले ही कर लिया था। फिर आपका दोस्त आया, वह जो हमेशा एक कदम आगे रहता था। उसने आपको दिखाया कि कैसे प्रवेश करना है, जैसे कोई किसी गुप्त समाज का दरवाजा खोल रहा हो। टेल्स के बारे में उसकी बातें, अवैध गतिविधियों के लिए एक जरूरी चीज, आपको एक विशेषज्ञ की तरह महसूस कराती थीं। उसने आपको हिडन विकी पर बिना सेंसर के ब्राउज करने के खिलाफ चेतावनी दी। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जिसे आपने उस समय नजरअंदाज कर दिया था। यह एक नियम की तरह लग रहा था, दौड़ने के लिए बना एक और नियम। उसने आपको उपकरण दिए, लेकिन उसने आपको उस शक्ति के बारे में चेतावनी नहीं दी जिसे आप जगाने वाले थे। आपकी अपनी शक्ति, अपने डर को हकीकत में बदलने की। आपने सोचा था कि आप नियंत्रण में हैं, कि यह सिर्फ एक और अनुभव है। आपने मान लिया था कि आप सुरक्षित हैं, कि आपकी वास्तविकता आपके कंप्यूटर स्क्रीन तक ही सीमित है। यह एक शक्तिशाली धारणा थी और बहुत खतरनाक भी। पहले 2 हफ्ते एक धुंध की तरह थे, एक डिजिटल सपने की तरह। आपने उस गुमनाम दुनिया में नेविगेट किया। आपका आत्मविश्वास हर क्लिक के साथ बढ़ रहा था। यह आपकी अपनी बनाई हुई एक नई अवस्था थी। आपने चैट रूम में नए लोगों से बात की, उन लोगों से जिनके कोई चेहरे नहीं थे, केवल नाम थे। आपने अलग अलग साइटें देखीं, डिजिटल गलियों में घूमते हुए जो कहीं नहीं जाती थीं। आपने मारिजुआना भी खरीदा, और जब वह आपके दरवाजे पर आया तो यह असली लगा, बहुत असली। इसने उस धारणा को और मजबूत कर दिया कि आप अजेय हैं, कि आप इस खेल के स्वामी हैं। डीप वेब आपका निजी ब्रह्मांड बन गया था और आप इसके संचालक थे। हर सफल बातचीत, हर सुरक्षित लेन देन ने आपको विश्वास दिलाया कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपको लगा कि आप अपनी हकीकत खुद चुन रहे हैं, लेकिन यह केवल सतह थी। आप ऊबने लगे थे, है ना? वह शुरुआती रोमांच फीका पड़ रहा था। मारिजुआना खरीदना, गुमनाम मंचों पर घूमना, यह सब बहुत सामान्य लगने लगा था। आपके अंदर की दुनिया और अधिक के लिए तरस रही थी। वह डर जिसे आपने शुरू में महसूस किया था, अब एक चुनौती की तरह लग रहा था। एक वादा की सतह के नीचे और भी बहुत कुछ है। आपके दोस्त की चेतावनी आपके दिमाग में एक दूर की गूंज की तरह थी, जो आपके बढ़ते अहंकार के शोर में डूब गई थी। आप उस रेखा को पार करना चाहते थे जिसे उसने खींचा था। आप यह देखना चाहते थे कि सेंसर की गई दीवार के पीछे क्या है। यह महसूस करना कि आप पहले से ही उस दुनिया का हिस्सा हैं, आपको और गहराई में खींच रहा था। आपने खुद को यकीन दिलाया कि आप तैयार हैं, कि आप इसे संभाल सकते हैं। और फिर एक रात आपने यह कर दिया। आप आत्मविश्वास से भरे हुए थे, उस झूठी सुरक्षा की भावना में लिपटे हुए जो 2 हफ्तों की सफलता ने आपको दी थी। आपने हिडन विकी पर सेंसर मोड को बंद कर दिया। एक साधारण क्लिक, एक छोटा सा चयन। आपने सोचा कि आप एक और दरवाजा खोल रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में एक जाल बिछा रहे थे। उस पल में आपकी चेतना बदल गई।
आप अब एक पर्यवेक्षक नहीं थे, आप एक भागीदार बनने वाले थे। आपने उस शक्ति को आमंत्रित किया जिसे आप समझ नहीं पाए थे, अपनी कल्पना को उन छवियों के लिए खोल दिया जिन्हें आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आप और गहराई में जा रहे थे, यह नहीं जानते हुए कि आप जिस गहराई की तलाश कर रहे थे वह आपको निगलने का इंतजार कर रही थी। यहां से सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही सेंसर हटा, वास्तविकता का पर्दा भी हट गया। हिडन विकी अब वह खेल का मैदान नहीं रहा जिसे आप जानते थे, यह एक रसातल में बदल गया। लिंक के नाम अब अस्पष्ट नहीं थे, वे क्रूर और स्पष्ट थे। हर शीर्षक एक चीख जैसा था जो आपको और गहराई में खींच रहा था। आपका आत्मविश्वास, जो कुछ पल पहले तक एक ठोस दीवार जैसा था, अब रेत की तरह ढहने लगा था। आपके पेट में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई, एक ऐसी भावना जिसे आप पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन जो आपके पूरे अस्तित्व पर हावी हो रही थी। यह आपके चयन का तत्काल परिणाम था। आपने एक अलग अवस्था को चुना था और अब वह अवस्था आपको अपनी असली प्रकृति दिखा रही थी। आपकी आंतरिक दुनिया, जो नियंत्रण की भावना से भरी थी, अब एक अज्ञात शक्ति द्वारा आक्रमण किए जाने के कगार पर थी। आप अब खेल नहीं रहे थे, आप शिकार बन रहे थे। आपकी आंखें एक लिंक पर आकर रुक गईं। ऑल द गोर, यह नाम अपने आप में एक चुनौती थी, एक वादा और एक खतरा। आपके दिमाग का एक हिस्सा चिल्ला रहा था, बंद करो, अभी बंद करो। लेकिन आपकी धारणा कि आप अभी भी एक गुमनाम दर्शक हैं, आपको रोके हुए थी। आपने मान लिया था कि आप अदृश्य हैं, कि आप बिना किसी परिणाम के देख सकते हैं। आपने क्लिक किया, पेज लोड हुआ। ये एक चैट रूम था, सादा और सरल, बिना किसी डिजाइन के। लेकिन जो टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा था वह किसी भी तरह से सरल नहीं था। यह हिंसा, नफरत और विकृत कल्पनाओं की एक नदी थी। ऐसा लगा जैसे आप मकड़ियों के घोंसले में गिर गए हैं। हर कोई अपनी जहरीली कहानी बुन रहा है। आपके कमरे की हवा भारी हो गई, ठंडी हो गई। वह डर की भावना ही वह चाबी थी जिसने इस कमरे का ताला खोला था। और फिर आपने उसे देखा, एक यूजर जिसका नाम था कल्चर 045। वह बाकियों की तरह नहीं था। उसकी बातें सिर्फ डींगे नहीं थीं, वे ठंडी थीं, व्यवस्थित थीं और भयानक रूप से विस्तृत थीं। उसने एक कहानी सुनानी शुरू की। आपने खुद को बताया कि यह सिर्फ एक कहानी है, लोगों को डराने के लिए बनाई गई एक कल्पना। लेकिन उसकी सटीकता, वह आपके अंदर तक उतर गई। उसने एक परिवार के अपहरण का वर्णन किया, माता पिता का। उसने आवाजों, गंधों का वर्णन किया, उन छोटी छोटी बातों का जो कोई कहानीकार नहीं सोच सकता। यह बहुत ज्यादा असली था। आपकी चेतना में कुछ बदल रहा था, जैसे उसके शब्द आपके दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ रहे हों। आप इसे लगभग देख सकते थे अपनी आंखों के पीछे की अंधेरी स्क्रीन पर। कहानी और भी भयानक होती गई। कल्चर 045 ने फिर उस छोटी लड़की के बारे में बताना शुरू किया। यातना का विवरण इतना क्रूर और भावनाहीन था कि यह अमानवीय लगा। चैट रूम के बाकी लोग उसे उकसा रहे थे, जैसे कि वे किसी शो के दर्शक हों। आपका जी मिचलाने लगा। आप दूर देखना चाहते थे, लेकिन आप देख नहीं पाए। आप पहले से ही वह व्यक्ति बन चुके थे जिसने यह देखा है। आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। और फिर, जैसे कि आपके अविश्वास के आखिरी पर्दे को भी फाड़ने के लिए, कल्चर 045 ने टाइप किया, सबूत। चैट में लिंक दिखाई दिए। आपका हाथ कांप रहा था जब आपने माउस को उन पर घुमाया। यह धारणा कि यह सब झूठ है बस मरने ही वाली थी। आपने क्लिक किया, तस्वीरें लोड हुईं। वे ठीक वैसी ही थीं जैसा उसने वर्णन किया था। ग्राफिक, अकथनीय। उस लड़की की आंखें, उन्होंने आपको तोड़ दिया। आपकी कल्पना की भयावहता और स्क्रीन पर मौजूद क्रूर वास्तविकता के बीच की रेखा मिट गई। अब सिर्फ आतंक था। भावना अब सिर्फ एक चाबी नहीं थी, यह एक बाढ़ थी जो आपको डुबो रही थी। आपका आत्मविश्वास, आपका अहंकार, सब कुछ जलकर राख हो गया और पीछे रह गया सिर्फ कच्चा, झुलसा देने वाला डर और घृणा। आप सिर्फ एक अपराध को नहीं देख रहे थे, आप अब एक गवाह थे। और यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब आप सिर्फ देख नहीं रहे थे, आपको भी देखा जा रहा था।
आपके अंदर कुछ टूट गया। वह डर, वह घृणा, यह एक विस्फोट में बदल गया। आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ने लगीं। आपका तर्क भावनाओं के तूफान में खो गया। आपने उन्हें बीमार कहा, आपने उन्हें राक्षस कहा। आपने टाइप किया कि वे मरने के लायक हैं, कि उन्हें उसी तरह से शिकार किया जाना चाहिए जैसे उन्होंने उस लड़की का शिकार किया था। यह एक शुद्ध, अनफिल्टर्ड क्रोध था। उस पल में आपने अपनी गुमनामी खो दी। आप अब एक दर्शक नहीं थे, आप एक न्यायाधीश बन गए थे, एक जल्लाद। आपने मान लिया था कि आपके शब्द सिर्फ पिक्सल हैं, कि वे उस अंधेरे में बिना किसी परिणाम के गायब हो जाएंगे। यह आपकी चेतना का एक और चयन था, एक और धारणा कि आप उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं और खुद सुरक्षित रह सकते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती थी। चैट रूम एक पल के लिए शांत हो गया। फिर दो नाम सामने आए, कल्चर 045 और एडमिन 1। उनके शब्द ठंडे और सटीक थे, जैसे किसी सर्जन का चाकू। तुमने बहुत बड़ी गलती की, एडमिन 1 ने टाइप किया, और फिर उन्होंने आपका नाम टाइप किया। आपका पूरा नाम, आपकी उम्र, आपका पता, हर अक्षर आपके सीने में एक गोली की तरह लगा। यह कैसे संभव हो सकता है? आपने अपनी सुरक्षा के लिए हर सावधानी बरती थी, टेल्स का उपयोग किया था, लेकिन आपकी धारणा कि आप सुरक्षित थे बस एक भ्रम था। वे आपके बचाव के हर स्तर को पार कर चुके थे। वे आपकी आंतरिक दुनिया में घुस आए थे, आपकी सबसे गहरी परतों में। वे आपको जानते थे। यह एहसास ही वह चाबी थी जिसने आपके डर के असली दरवाजे को खोला था। और फिर जब आप अपनी स्क्रीन पर जमे हुए थे, तो आपके लैपटॉप के ऊपर एक छोटी सी हरी बत्ती जल उठी। आपकी वेबकैम की बत्ती। किसी ने इसे दूर से चालू कर दिया था। अचानक आपका कमरा, आपकी अपनी निजी जगह, एक पिंजरे जैसा महसूस होने लगा। आप अब अकेले नहीं थे। वे आपको देख रहे थे। वे आपके चेहरे पर डर देख सकते थे, आपकी फैली हुई आंखों को देख सकते थे। आप एक चूहे की तरह थे जिसका शिकार किया जा रहा था, और वे बिल्लियां थीं जो आपके साथ खेल रही थीं। नियंत्रण का भ्रम पूरी तरह से नष्ट हो गया था। आप अब अपनी वास्तविकता के संचालक नहीं थे। आप किसी और के भयानक नाटक में एक कठपुतली थे। वे अब सिर्फ आपके कंप्यूटर में नहीं थे, वे आपके कमरे में थे, आपकी चेतना में थे। आपका फोन, जो आपके बगल में चुपचाप पड़ा था, अचानक गूंज उठा। एक अज्ञात नंबर। संदेश सरल था, हम तुम्हारे दोस्तों को भी जानते हैं। और फिर उन्होंने आपके सबसे करीबी दोस्तों के नाम सूचीबद्ध किए। यह एक सीधा खतरा था। एक बार अगर आपने कुछ भी किया, अगर आपने पुलिस को बुलाया, तो वे आपके प्रियजनों को चोट पहुंचाएंगे। आपका गुस्सा असहायता में बदल गया। यह सिर्फ आपके बारे में नहीं था। आपके चयन, आपके अहंकार ने अब उन लोगों को खतरे में डाल दिया था जिन्हें आप प्यार करते थे। यह एक भयानक एहसास था, यह जानना कि आपकी वजह से किसी और को पीड़ा हो सकती है। आप फंस गए थे। आपकी शक्ति छीन ली गई थी। फिर चैट में एक और संदेश आया, अब तुम वही करोगे जो हम कहते हैं। कल्चर 045 ने आपको अपनी पहुंच को अक्षम करने के लिए चरण दर चरण निर्देश दिए। उन्होंने आपको अपने ही पैरों के निशान मिटाने के लिए मजबूर किया। हर क्लिक एक हार थी, हर कमांड एक समर्पण। आपने वह सब कुछ मिटा दिया जो आपको उस साइट से जोड़ता था। अपनी डिजिटल उपस्थिति को नष्ट कर दिया, जैसे कि आप कभी थे ही नहीं। जब आप समाप्त कर चुके थे, तो आप खाली महसूस कर रहे थे, खोखला। आपने सोचा कि शायद यह खत्म हो गया है, लेकिन जैसा कि आप अपनी कुर्सी पर वापस झुके, कांपते हुए, आप मदद नहीं कर सकते थे लेकिन महसूस कर सकते थे। यह सिर्फ एक और सतह थी। अब आप और भी गहराई में जा रहे थे, यह जानते हुए कि असली आतंक तो अभी शुरू ही हुआ था। आप चले गए। आपने एक नया अपार्टमेंट लिया, एक नया फोन नंबर, एक नया जीवन बनाने की कोशिश की। आपने खुद को यकीन दिलाया कि यह खत्म हो गया है, कि आप उस डिजिटल भूत से बच गए हैं। लेकिन यह एक और धारणा थी, एक और झूठ जो आपने अपनी टूटी हुई चेतना को शांत करने के लिए बोला था। आप कभी अकेले नहीं थे। आपको हमेशा महसूस होता था कि कोई देख रहा है,
कि आपकी आंतरिक दुनिया पर हमेशा एक छाया मंडराती रहती है। फिर एक दिन एक संदेश आया, अपना कंप्यूटर देखो। आपका दिल बैठ गया। कांपते हुए हाथों से आपने अपना लैपटॉप खोला और देखा कि माउस का कर्सर अपने आप हिल रहा है। वे अभी भी अंदर थे। कुछ दिनों बाद आपने अपनी खिड़की के बाहर एक आदमी को खड़ा देखा जो बस आपको देख रहा था। डिजिटल आतंक अब भौतिक हो गया था। यह एहसास कि बचने का कोई रास्ता नहीं है अब आपकी स्थायी अवस्था थी। फिर एक रात उन्होंने आने की कोशिश की। आपने दरवाजे के हैंडल के खड़खड़ाने की आवाज सुनी। लकड़ी पर खरोंचें पड़ी। आप अंदर छिप गए। पुलिस को बुलाने से भी डर रहे थे। उनकी धमकियों को याद कर रहे थे। सुबह तक वे जा चुके थे, लेकिन उन्होंने एक संदेश छोड़ा था। आपका नाम आपके दरवाजे पर खुदा हुआ था। पुलिस आई। उन्होंने रिपोर्ट लिखी, आपके लैपटॉप की जांच की। उन्होंने कहा कि कोर फाइलें दूषित थीं, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि यह सिर्फ कोड नहीं था, यह एक अभिशाप था। और फिर एक नया सॉफ्टवेयर आपके डेस्कटॉप पर दिखाई दिया। एक गुमनाम टेक्स्ट आया, इसे सक्रिय करो अभी। आपकी अपनी शक्ति, आपकी इच्छा अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। आप अब केवल उनकी इच्छा के एक उपकरण थे, उनके भयानक खेल में एक और मोहरा। आपने सॉफ्टवेयर को सक्रिय कर दिया। आपकी स्क्रीन काली हो गई, फिर एक भयानक छवि के साथ वापस जीवंत हो गई। वही तस्वीर जिसने आपको हफ्तों तक परेशान किया था। और फिर एक लाइव स्ट्रीम शुरू हुई। एक अंधेरा कमरा, एक कुर्सी से बंधा हुआ एक डरा हुआ लड़का। आपकी चेतना उस भयानक सच्चाई से भर गई जो सामने आ रही थी। ये एक रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये अभी हो रहा था। आप फिर से एक गवाह की स्थिति में धकेल दिए गए थे, लेकिन इस बार यह लाइव था, अनफिल्टर्ड था। पूर्ण शक्तिहीनता की भावना ही वह चाबी थी जिसने नरक के इस अंतिम सबसे गहरे स्तर को खोल दिया। आपने कल्चर 045 और दूसरों को फ्रेम में प्रवेश करते देखा। उनके चेहरे अब छाया में नहीं थे, बल्कि स्पष्ट और निर्दयी थे। आपको हर पल देखने के लिए मजबूर किया गया। क्रूरता, हत्या, हर चीख आपके कानों में गूंज रही थी। हर छवि आपकी आत्मा पर जल रही थी। आपने दूर देखने की कोशिश की, लेकिन आपका शरीर आतंक की स्थिति में जम गया था। आप अपनी ही कुर्सी पर एक कैदी थे, उनकी भयावहता के लिए एक दर्शक। और जब आपको लगा कि यह और बुरा नहीं हो सकता, जब स्ट्रीम आखिरकार काली हो गई, तो एक नया आतंक शुरू हुआ। आपका फोन अनियंत्रित रूप से बजने लगा। आपकी माँ के टेक्स्ट, आपके दोस्तों के संदेश, उन्होंने वह भयानक स्ट्रीम आपके जानने वाले हर व्यक्ति को भेज दी थी। उन्होंने सिर्फ आपको नहीं तोड़ा, उन्होंने आपको अपनी बुराई फैलाने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। आपकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए तोड़ दिया। एक महीना धुंध में बीत गया। समाचारों में 4 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आई। साइट को बंद कर दिया गया। पुलिस ने आपको एक नया लैपटॉप दिया, एक नया फोन। लेकिन आप जानते थे कि यह सिर्फ बाहरी चीजें थीं। असली नुकसान अंदर था, आपकी चेतना में, जिसे फिर से नहीं बनाया जा सकता था। आप स्थायी रूप से दागदार थे। यह अनुभव एक भयानक सच्चाई की पुष्टि थी। वह अंधेरा जिसकी आपने केवल कल्पना की थी, वह वास्तविक है। आप अब वह व्यक्ति नहीं थे जिसने कुछ महीने पहले उस दरवाजे को खोला था। आप पहले से ही कोई और थे, एक भूत जो हमेशा के लिए स्क्रीन पर मौजूद चेहरों से परेशान रहेगा। दरवाजा खुल चुका है। अब आप जानते हैं कि वह कभी सच में बंद था ही नहीं। तो जब आप वहां बैठे अपनी स्क्रीन को देख रहे हैं, तो उसके पार से आपको और कौन देख रहा है? अगर इस सच ने आपके अंदर कुछ जगाया है, तो अभी रुके नहीं। अगला वीडियो कोई कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। सब्सक्राइब करें और देखें कि दूसरी तरफ कौन है।